बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 7th काउंटडाउन मैथ एक्सरसाइज 11B और आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इफ़ 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर एंड द रिमाइंडर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 13, द प्रोडक्ट इज़ 91, फाइंड द नंबर। तो सबसे पहला काम हमने इसमें यह करना है कि जो गिवन स्टेटमेंट है इसमें से एक इक्वेशन बनानी है, सिंपल से इक्वेशन, और फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके अपना जो रिक्वायर्ड नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो इसमें वो एट द एंड पूछ रहा है कि फाइंड दी नंबर, यानी कोई एक नंबर है जिसमें से वो कह रहा है कि 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, यानी उस नंबर में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें और फिर जो आंसर आए, रिमाइंडर आए, उसको मल्टीप्लाई करें 13 से, तो फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो 91 के इक्वल होगा। तो इन कंडीशंस को इस्तेमाल करते हुए हमने इक्वेशन बनानी है। तो इस तरह के सवालात में सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी है, यानी जो चीज़ हमने फाइंड आउट करना होती है, उसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो x है, यानी अननोन क्वांटिटी को हम x ले लेते हैं। तो इसमें अननोन क्वांटिटी है नंबर, एंड पे वो पूछ रहा है ना कि फाइंड दी नंबर, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये दी नंबर है ये x है। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x। अब जो इसका आंसर है, यानी जो नंबर हमने फाइंड आउट करना है, वो तो हमने निकाल लिया है कि वो x है। अब इसमें जो कंडीशंस दी गई हैं उनको हम फुलफिल करते जाएंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस क्या हैं कि 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर, और नंबर कौन सा है x। उस x में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लें। तो हमने क्या किया है कि x - 3 कर लिया, 3 इज़ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x तो हो गया। उसके बाद क्या करना है, एंड द रिमाइंडर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 13। अब x में से 3 माइनस करने के बाद जो आंसर आया है, रिमाइंडर आया है, वो x - 3 है। तो इस रिमाइंडर को वो कह रहा है मल्टीप्लाई कर दें, और मल्टीप्लाई करना है 13 से। तो हमने रिमाइंडर को 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई नंबर -3। उसके बाद वो कह रहा है द प्रोडक्ट इज़ 91, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आ रहा है वो है 91। लेकिन हमने जब इनको मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब आया 13 × x - 3, वो कह रहा है ये 91 है। तो इसी को हम इक्वल कर देते हैं 91 के, क्योंकि जो जवाब हमने निकाला है वो भी ठीक है और जो उसने बताया है वो भी ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों आपस में इक्वल हैं, और जब ये चीज़ इक्वल हो जाएगी 91 के तो ये एक इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और x ही हमारा रिक्वायर्ड नंबर होगा, यानी यही इसका आंसर होगा। तो अब हमारा पहला स्टेप ये है कि हम इस ब्रैकेट को रिमूव करते हैं, यानी 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये 13x हो जाएगा, -13 मल्टीप्लाई बाय 3, 13 से 3 होते हैं 39, दिस इज इक्वल टू 91। अब 39 चूँकि लेफ्ट साइड पे माइनस हो रहा है तो इसको ट्रांसफ़र करके राइट साइड पे ले जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इस तरफ बचेगा 13x और इस तरफ हो जाएगा 91 प्लस 39। अब 13x जो है वो इक्वल होगा 91 में 39 ऐड कर लें, यानी 9 और 1 को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, 1 कैरी हो जाएगा, और 9 + 3 12 और 1 13, यानी 130 होगा। इधर कर लेते हैं कि एक 91 है और दूसरा 39 है, हमने इनको करना है ऐड, 9 + 1 10, 1 कैरी, 9 + 1 10 + 3 13, तो 130 हो गया। तो 13x इक्वल है 130 के। अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी जो इसका कोएफिशिएंट है, उस नंबर से डिवाइड कर दें, यानी 13 से डिवाइड करेंगे ताकि ये 13 कैंसिल हो जाए।
और 13 से डिवाइड अगर हम कर रहे हैं लेफ़्ट साइड को, तो सेम वही ऑपरेशन करेंगे राइट साइड पे, यानी राइट साइड भी डिवाइडेड बाई 13 हो जाएगी। इस तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x, और राइट साइड पे 13 1 जार 13 और इधर भी 13 1 जार 13 और 0 इसके साथ वैसे आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर था वो 10 है। नीचे बेशक लिख लें, सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, और इसका भी हम निकालेंगे सॉल्यूशन। इसकी जो स्टेटमेंट है उसमें वो कह रहा है कि डिवाइड 120 इंटू 2 पार्ट्स, यानी एक नंबर है 120 जो उसने हमें बता दिया है, और इस नंबर को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब 2 हिस्से जो हैं वो इक्वल नहीं बनाने, अगर इक्वल होते तो वो तो 60-60 हो जाते। यहाँ उसने कंडीशन लगा दी है कि इस तरह डिवाइड करें कि 3 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़ इक्वल टू ट्वाइस द लार्जर वन, यानी उनमें से एक स्मॉलर है और एक लार्जर है, और दोनों हमने फाइंड आउट करने हैं। तो हम इसमें से जो स्मॉलर वन है उसको x लेंगे, जो स्मॉलर क्वांटिटी है आमतौर पर उसको हम लेट कर लेते हैं कि ये x है, और जो लार्जर है वो फिर कंडीशंस के मुताबिक हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो गिवन नंबर है वो है 120। इसको हमने डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, तो उसमें जो स्मॉलर पार्ट है उसको लेट x ले लेते हैं। लेट द स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू x, तो फिर लार्जर पार्ट किसके इक्वल होगा, लार्जर पार्ट फाइंड आउट करने के लिए हम उसको y नहीं लेंगे क्योंकि हमने इसको 1 वेरिएबल में करना है। तो अगर 2 नंबर्स हैं या 2 हिस्से हैं जिनको आपस में ऐड करें तो उनका सम 120 है, क्योंकि 120 ही को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है ना। स्मॉलर पार्ट और लार्जर पार्ट जो है इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 120 होना चाहिए। तो 120 में से अगर हमें एक का पता चल जाए कि एक जो है वो लेट से 40 है, तो दूसरा कौन सा होगा, 120 माइनस 40 करेंगे तो जाहिर है दूसरा फिर 80 आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक 20 है तो दूसरा 120 माइनस 20 यानी 100 हो जाएगा, और अगर एक पार्ट x है तो दूसरा 120 माइनस x होगा, यानी जो एक पार्ट स्मॉलर पार्ट है उसको 120 से माइनस कर लें तो बाकी जो चीज़ बचेगी वो हमारे पास दूसरा पार्ट या लार्जर पार्ट उसका आ जाएगा। तो 120 के अगर 2 हिस्से करने हैं और उनमें से एक x है तो दूसरा 120 माइनस x होगा। अब दोनों पार्ट्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं, तो अब इसमें से इक्वेशन बना लें। लेकिन इक्वेशन जो है वो हमने दी गई कंडीशंस के मुताबिक बनानी है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अब क्वेश्चन में उसने जो हमें कंडीशन बताई हैं वो ये हैं कि सो दैट 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, यानी जो स्मॉलर वन है और हमने स्मॉलर वन लिया हुआ है x को, तो इसको कर दें 3 टाइम्स यानी 3x कर दें। स्मॉलर पार्ट 3 है तो उसको 3 टाइम्स इंक्रीज़ करना है तो वो 3x हो जाएगा। तो उसके बाद वो कह रहा है कि 3 टाइम्स द स्मॉलर वन इज़ इक्वल टू, यानी ये चीज़ इक्वल है, डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी किसके, ट्वाइस द लार्जर वन, और लार्जर हमने लिया हुआ है 120 माइनस x, ये लार्जर पार्ट है, इसका वो कह रहा है कि लें ट्वाइस, यानी इस पूरे पार्ट को कर दें डबल। तो इस लार्जर पार्ट को जब हमने डबल किया तो इसकी जो वैल्यू आई वो बिल्कुल इक्वल है इस स्मॉलर पार्ट को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें यानी उसको 3 टाइम्स इंक्रीज करें, तो 3x इज इक्वल टू 2 टाइम्स 120 माइनस x, ये बन गई इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल ले। पहले इसकी ब्रैकेट रिमूव कर लेते हैं। लेफ़्ट साइड पे है 3x, तो राइट साइड पे हो जाएगा 2
मल्टीप्लाई बाय 120, ये 240 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 0, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2, 240 हो गया। और -2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x हो गया। अब x वाली टर्म को इस तरफ ट्रांसफ़र कर लें, तो इस तरफ है 3x और प्लस 2x हो जाएगा। चूँकि राइट साइड पे जो 2x था वो माइनस साइन के साथ था, तो वो जब यहाँ से लेफ़्ट साइड पे आया तो उसका साइन चेंज होगा, माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा। तो 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 240। इनको ऐड कर लें तो 3 + 2 होता है 5x, तो 5x इक्वल हो जाएगा 240 के। और चूँकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो x का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। तो लेफ़्ट साइड भी डिवाइडेड बाय 5 कर लें और राइट साइड भी डिवाइडेड बाय 5 कर लें, तो इस तरफ 5 कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ 5 का टेबल 5 1 ज़ार 5, 5 4 आर 20 होगा, 4 बच जाएंगे और 40 बनेगा, 5 8 आर 40। तो ये आंसर आ रहा है 48। मैं इधर लिख देता हूँ, x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो है 48, यानी इधर x बच गया और उधर 5 से डिवाइड किया तो 48 आया। तो x हमने लेट किया था स्मॉलर पार्ट, चूँकि 120 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था, तो उनमें जो स्मॉलर पार्ट x था वो तो इक्वल है 48 के। ये हम लिख लेते हैं स्मॉलर पार्ट इज इक्वल टू 48 और जो लार्जर पार्ट है वो फिर इक्वल हो जाएगा 120 माइनस एक्स के, और 120 माइनस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 48, तो 120 माइनस 48 कर लें और 120 से 48 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 2, 11 माइनस 4 7, तो ये आएगा 72। तो जो लार्जर वन है वो 72 है और जो स्मॉलर वन है वो 48 है, और इन दोनों को ऐड करें तो 120 होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 120 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और जो उसकी दी गई कंडीशंस के ऐन मुताबिक हैं, तो यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो ये तो था हमारा आज का सबक। अब इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।